हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी नॉनवेज खाने की बहुत बड़ी शौकीन थी। उसे नॉनवेज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक दिन नंदिनी अपने घर में चिकन खा रही थी, तभी वहाँ उसकी माँ कांता आती है। हाँ हाँ, खा ले जितना खाना है, क्योंकि कल से तो ये सब बंद। कल से बस घर में सादा ही खाना खाने को मिलेगा, तो अब तुझे जितना भी खाना है आराम से खा ले। क्यों माँ, कल तो मंगलवार भी नहीं है, तो फिर मैं कल क्यों नहीं खा सकती हूँ चिकन? अरे कम दिमाग की लड़की, कल से सावन शुरू हो रहे हैं। कल से ये सब बंद, और खबरदार अगर ये सब बाहर भी खाया तो, और मुझे पता चला ना कि तूने ये सब बाहर खाया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ, माँ ने तो मना कर दिया। अब सावन में तो मैं नॉनवेज खा ही नहीं पाती हूँ, फिर इन दिनों तक बिना नॉनवेज खाए मैं कैसे रह सकती हूँ? कोई बात नहीं नंदिनी, थोड़ा इंतजार कर ले, सावन खत्म हो ही जाएंगे। कब तक तुझे बिना चिकन के तड़पाएंगे ये लोग। अगले दिन से सावन शुरू हो जाते हैं और नंदिनी नॉनवेज नहीं खाती। लेकिन जिस तरह से नंदिनी को नॉनवेज खाना पसंद था, उसी तरह अब नंदिनी सावन में नॉनवेज को खाना तो दूर देख तक नहीं पा रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने दोस्त प्राची के साथ शाम के समय बारिश में घर जा रही थी। यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, मेरा तो इस मौसम में कुछ बढ़िया सा चटपटा खाने का मन कर रहा है। यार नंदिनी चलना, कुछ खाने चलते हैं, मजा ही आ जाएगा। मेरा तो मन भी कर रहा है, चल चिकन खाने चलते हैं। ऐसी तेज बारिश में सड़क के किनारे चिकन, आए हाय मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। चल खाने चलते हैं, यहीं पास में एक वासिम चिकन वाला है। मैडम अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाओ जरा, ये बारिश का मौसम जरूरी है, लेकिन ये सावन चल रहे हैं और तू भूल गई क्या? सावन में चिकन खाना तो दूर की बात है, अंडा भी नहीं खा सकते हम। शिट यार, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था कि सावन चल रहे हैं। लेकिन प्राची, अब तो चिकन खाने का मन हो रहा है, आज चीट डे मना ले क्या? किसी को पता भी नहीं चलने वाला। चल पागल है क्या, चीट डे वो भी सावन में? रहने दे, जो भी खाना है ना अब सावन के बाद ही खा लेंगे। पता नहीं ये सावन कब खत्म होंगे यार, ऐसा लग रहा है इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ तभी तो तू पतली भी हो गई है ना, बेचारी सावन की मारी भूखी बेचारी। नंदिनी और प्राची दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी सावन के खत्म होने का बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रही थी। 4 सोमवार होने के बाद नंदिनी को लगता है कि सावन खत्म हो गए और उसने चिकन मंगवा लिया होता है। कुछ देर बाद जैसे ही नंदिनी चिकन खाने जाती है कि तभी उसकी माँ आती है और उसके हाथ से चिकन फेंक कर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या है माँ, आपने मेरा चिकन क्यों गिरा दिया और मुझे मारा क्यों आपने? मारू नहीं तो और क्या करूं? तुझे मैंने पहले भी बोला था कि सावन चल रहे हैं और सावन में ये मांस मच्छी मत खाइयो, लेकिन तू है कि मेरी सुनती नहीं है। हर बार तुझे मेरी बात काटनी होती है ना, रुक जा तुम। माँ सावन खत्म हो चुके हैं, अब आप सावन का नाम लेकर मुझसे चिकन छोड़ने को बोलो ही मत। वैसे ही इतने दिनों से चिकन नहीं खाया, तो ऐसा लग रहा है कि कमजोरी आ गई है मुझ में। किसने कहा तुझे कि सावन खत्म हो गए हैं? अरे तुझे पता नहीं क्या, सावन इस बार पूरे 2 महीने के हैं। अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अब 1 महीने बाद खाइयो, तू समझी? क्या अब तक मैं महीना खत्म होने का इंतजार कर रही थी, सोच ही रही थी कि चिकन खाऊंगी, लेकिन इस बार सावन 2 महीने। माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुझे पता नहीं था और गलती से ले आई, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन अब गलती से भी गलती हुई ना, और घर में अगर चिकन आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कुछ धर्म कर्म का काम करो। मेरा चिकन इतने दिनों तक रुक गई, अब और रुकना पड़ेगा। नंदिनी बिना चिकन खाए तो रह नहीं पा रही थी और ऐसे ही यहाँ वहाँ चिकन के लिए छटपटा रही थी। लेकिन जैसे तैसे नंदिनी बिना चिकन खाए सावन निकाल देती है और सावन के समय में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाती। लेकिन जिस दिन सावन खत्म होते हैं उसके अगले ही दिन नंदिनी अपना पसंदीदा नॉनवेज खाना लेने जाती है। आज आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत तड़पाया है ना इस नॉनवेज ने मुझे। अब तो सावन खत्म हो ही गए हैं, आज तो मैं ऐसे जमकर नॉनवेज खाऊंगी कि 2 महीने भर की सावन की कसर पूरी कर दूंगी। चल नंदिनी, अब तो तेरे दिन आ गए हैं, जल्दी चल।
नंदिनी बहुत तरह का नॉनवेज खाना लेकर अपने घर चली जाती है और थाली में लगाकर खाने लग जाती है। तभी नंदिनी का भाई अरुण आता है और इतना सारा नॉनवेज खाना देखकर अरुण हैरान हो जाता है। भाई साहब, नंदिनी ये क्या है? तू क्या कोई चिकन की रेडी लगाने वाली है जो इतना सारा नॉनवेज ला रही है? वो भी अलग अलग तरह का। घर में पार्टी है क्या कोई? भैया कोई पार्टी तो नहीं है, लेकिन आप पार्टी ही समझ लो। सावन जो खत्म हुए हैं और सावन खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत चिकन तो चलता ही है ना, तो बस आज 2 महीने के बाद चिकन की प्यास बुझा रही हूँ। तू क्या पागल वागल हो गई है? अरे इतना सारा चिकन कौन खाएगा? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी अगर तू अकेले खाएगी तो। अब तो सावन भी खत्म हो गए, रोज खा लिया कर फिर तू चिकन, लेकिन एक बार इतना मत खा। भैया मुझे पता है कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो। आप इसलिए बोल रहे हो ना ताकि मैं आपके साथ अपना चिकन शेयर कर सकूं, लेकिन नहीं, मैं नहीं देने वाली आपको जरा भी। ठीक है, मुझे नहीं देना तो मत दे। वैसे भी मैं तेरी तरह चिकन का भूखा नहीं हूँ जो सावन खत्म होने का इंतजार न करूँ। एक काम कर, थोड़ा अभी खा ले और थोड़ा बाद में खा लियो, ठीक है? भैया मैं आपके किसी भी काम के बीच में नहीं बोलती हूँ ना, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? अरे मेरी मर्जी, मुझे जो भी खाना है, जितना भी खाना है मैं खाऊंगी, उससे आपको क्या लेना देना है? तुझे तो समझाना ही बेकार है। जब तबीयत खराब होगी ना तेरी, तब तुझे अकल आएगी। ठूस यहाँ बैठकर नॉनवेज। नंदिनी की बात सुनकर अरुण वहाँ से चला जाता है और नंदिनी अपना चिकन खाना शुरू कर देती है। 2 महीने बाद नंदिनी चिकन खा रही थी, इसलिए नंदिनी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी नंदिनी की माँ आती है और देखती है कि नंदिनी चिकन खा रही थी। मिल गई तुझे तेरी खुशी। अरे आराम से खा ले, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है या कोई तेरे हाथ से छीन कर भाग रहा है जो इतनी जल्दी जल्दी खा रही है। आराम से खा, कहीं अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ माँ, इतने दिनों से नहीं खाया है, ये सब दिक्कत तो होगी ही ना। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, इतने दिनों से इसका ही तो इंतजार कर रही थी तू। अब मिल गया है तो कैसे ठूस रही है। कांता जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगती है कि तभी नंदिनी उल्टियाँ करने लगती है। नंदिनी को उल्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये देखकर जल्दी से कांता नंदिनी को दवाई देती है। तभी नंदिनी वहीं बेहोश हो जाती है। नंदिनी को अरुण और कांता फटाफट से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर नंदिनी का इलाज करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब नंदिनी को होश आता है तो डॉक्टर नंदिनी और सभी को समझाते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। आपको इतना तो पता ही होगा कि हमें कभी भी हद से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। मैं कह रहा था ना नंदिनी कि इतना मत खा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी बात सुनी नहीं और अब देख कैसे बिस्तर पे पड़ी हुई है। वो दरअसल सावन खत्म हुए हैं ना, तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, तो मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही नॉनवेज खा लिया। कुछ ज्यादा नहीं, आपने बहुत ही ज्यादा नॉनवेज खा लिया है। आपको पता नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग हमारी मौत का कारण भी बन सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भूख हो उतना ही खाना खाए, हो सके तो थोड़ा कम ही खाएं। अब बात समझ में आ गई या फिर दोबारा हॉस्पिटल में जाएगी? तभी बात समझ में आएगी। डॉक्टर की बात नंदिनी को समझ आती है और अब वो एक लिमिट में ही खाती है, न कि पागलों की तरह। सर्दियों का मौसम आ ही गया था। मौसम जैसे जैसे ठंडा होने लगा था, वैसे वैसे सुरभि हीटर का इस्तेमाल ज्यादा करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर सुरभि की देवरानी खुशी आती है और हीटर को बंद करते हुए उससे कहती है, जेठानी जी, सर्दी शुरू नहीं हुई कि आप हीटर चालू करके अपने कमरे में आराम करने लग गई? हाँ तो क्या है तुम्हें, मैं तो बहस भी नहीं कर रही हूँ, आराम से अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें कि मैं रसोई में आऊँ और बिना बात के बहस करूँ? अच्छा, मैं घर का सारा काम करूँ, ऊपर से रसोई में भी अकेले ही खाना बनाऊँ और आप यहाँ आराम से हीटर में रहो? अरे मेरी मदद तो कर दो। अब क्या सब मैं अकेले करूँ? इतने समय से मैंने ही संभाला था ना घर, अब मेरी देवरानी आई है तो मुझे थोड़ा आराम तो मिलना ही चाहिए ना। और नई बहू हो तुम, तुम्हारा तो फर्ज बनता है सारा काम करने का, और तुम यहाँ मुंह चला रही हो। नई बहू, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा काम मैं ही करूँ। चलो ठीक है, सारा काम भी कर लूंगी मैं, लेकिन हीटर मुझे भी तो चाहिए ना। पूरे समय आपके कमरे में ही रहता है हीटर। मैं ये हीटर अपने मायके से लाई हूँ, ये हीटर तो मैं माँ जी को ना दूँ तो तुम कैसे मांगने आ गई? लेकिन मायके से आया तो क्या हुआ, अब तो ये हमारे घर में ही है ना।
हमें भी तो हीटर की जरूरत पड़ती है ना, या बस ठंड सिर्फ आपको लगती है, हमें नहीं लगती है ठंड? जिसको ठंड लग रही है वो अपने पैसे लगाए और खुद अपने लिए नया हीटर ले आए। मेरा हीटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अपने मायके वालों से बोलो कि वो हीटर दे दे अपनी बेटी को, दूसरों का हीटर मत मांगो। जेठानी जी, आप थोड़ा ये भी तो सोचो ना, इतनी ठंड में सारा काम मैं अकेले करती हूँ। अगर मुझे भी थोड़ी देर हीटर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? काम करते हुए ठंड तो मुझे भी लगती है ना। तुम क्या नाजुक गुड़िया हो कि ठंड में कांपने लग जाओगी? अरे तुम तो अभी आई हो, जब तुम नहीं आई थी पूरे घर का काम मैं अकेले ही करती थी, और तो और मैं कुछ बोलती भी नहीं थी। जेठानी जी, जब आप काम करती थी तो घर में कम लोग थे, अब तो लोग भी ज्यादा हो गए हैं और काम भी ज्यादा हो गया है। आप ना तो मेरी मदद कर रही हो और ना ही मुझे हीटर दे रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हीटर तो मिलने से रहा, और रही बात काम की तो जब मेरा मन करेगा मैं तब कर दूंगी। इतनी ठंड में काम करने का भी मन नहीं करता मेरा। ठीक है, जब आपका मन करे तब आप काम कर देना, लेकिन याद से काम करना जरूर, वरना मेरा ही काम बढ़ जाएगा। आपका क्या है, आप तो हीटर में रहोगी ना। सुरभि की बात सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है, अपना काम करने लगती है। ठंड तो बहुत तेज होती है, लेकिन एक भी बार सुरभि खुशी को हीटर देने के बारे में सोचती तक नहीं है। हर समय बस खुद ही हीटर के आगे बैठी रहती है। और खुशी भी क्या बोलती, जब सुरभि ने ये बोल दिया था कि ये हीटर वो अपने मायके से लाई है, इसलिए खुशी भी चुप हो जाती। सुरभि को वो हीटर कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं ले जाने देती, और अगर काम करने जाती तो हीटर को अपने साथ ही लेकर जाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों तक तो खुशी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ दिनों बाद खुशी सुरभि से कहती है, जेठानी जी, आपको दिन भर हीटर के आगे नहीं रहना चाहिए, आपको हीटर की आदत लग जाएगी। तो क्या हुआ, मुझे कौन सा बाहर जाना है जो मेरे लिए ये आदत बुरी है? बल्कि मेरे लिए तो ये और भी अच्छा है ना, कहीं बाहर भी नहीं जाना और घर में तो हीटर है ही। लेकिन दिन भर हीटर के आगे रहने से हमारी त्वचा बहुत ही पतली हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम क्यों बोल रही हो। तुम इसलिए ही बोल रही हो ना कि मैं हीटर ना चलाऊं ताकि तुम हीटर ले सको, है ना? यही बात है ना, तुम इसलिए ही मुझे मना कर रही हो। आपको तो मैं कुछ भी बोलूंगी तो यही लगना है कि मैं आपको हीटर लेने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं आपसे कुछ बोलूँ ही ना, चलाती रहो हीटर। हाँ, अब तुमने कुछ सही कहा ना, ऐसे ही दिमाग वाली बातें रोज करा करो ना, अच्छा लगता है। दिमाग वाली बातें दिमाग वाले लोगों से की जाती है ना। सुरभि खुशी की बात नहीं मानती और उसकी बात को काट देती है, और ऐसे ही कई दिनों तक सुरभि अपना ज्यादातर समय हीटर में रहकर ही गुजारती है। कुछ दिनों बाद सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई होती है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं। सर्दी से घर में भी राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन सुरभि का पति सूरज छुट्टी के कारण दिन भर घर में ही होता है। सूरज हॉल में बैठा था और वहीं खुशी भी काम कर रही होती है। इतनी ठंड में खुशी को काम करता देखकर सूरज सुरभि को बुलाता है और उससे कहता है, अरे सुरभि, तुम हीटर चलाकर आराम से बैठी हो और यहाँ पर खुशी अकेले ही सारा काम कर रही है। जेठ जी, जेठानी जी से बोलने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें वही करना है जो उनका मन होगा। लगा ली तुमने आग मेरे पति के कान में, अब भी तसल्ली नहीं हुई तो और भी कुछ बोल लो। तुम उसे क्यों बोल रही हो? अरे वो तो छोटी है, तुम इसकी मदद नहीं कर सकती तो हीटर हॉल में लगा दो, हॉल गर्म हो जाएगा, खुशी को भी काम करने में आसानी होगी ना। नहीं जेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीटर की ज्यादा जरूरत मेरी हीटर वाली जेठानी को है, तो उनके पास ही रहने दो ये हीटर। मैं बिना हीटर के भी ठीक हूँ। देखा आपने, खुशी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी ना खामखा ही बोले जा रहे हो। खुशी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है ना। आपको तो पता ही है मुझे सर्दी जुकाम कितनी जल्दी होता है। सर्दियाँ शुरू हुई और मैं पूरे दिन कांपती रहती हूँ, इसलिए मुझे ही हीटर की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। हाँ हाँ, तुम ही नाजुक हो ना इस घर में, बाकी तो सब पता नहीं क्या है। अरे तुम हीटर हॉल में भी लगा सकती हो, तुम्हारे साथ साथ बाकी लोग भी तो हैं घर में। हॉल में हीटर रख दिया तो ना ही हॉल गर्म होगा और ना ही मुझे गर्माहट मिलेगी। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने कमरे में हीटर लगाकर वहीं आराम कर लूं, मेरे लिए वही अच्छा है। जेठ जी, मैंने तो पहले ही बोला था जेठानी जी से बोलने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। कोई बात नहीं जेठ जी, आप मत बोलो जेठानी जी को कुछ।
इतने साल हो गए आपको मेरे साथ रहते हुए, लेकिन आप मुझे नहीं समझे और कुछ ही महीनों में मेरी देवरानी मुझे समझ गई। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सुरभि इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद देवरानी जेठानी की सास नंदिनी गांव से वापस आ जाती है और उसी दिन इत्तेफाक से बिजली का बिल भी आ जाता है। बिजली का बिल काफी ज्यादा आया होता है। ये देखकर नंदिनी अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे गुस्से में कहती है, इतना सारा बिजली का बिल कैसे आ गया? तुम लोग क्या पूरे मोहल्ले की बिजली अकेले ही इस्तेमाल करते हो, जो इतना सारा बिजली का बिल एक महीने में आ गया है? माँ जी आप मुझे क्यों बोल रही हो? जेठानी जी को बोलो ना, हीटर वाली जेठानी जी अपने मायके से हीटर लाई है, दिन भर वही चला कर रखते हैं हीटर, तो बिल तो आना ही था ना इतना। किसी की नहीं सुनती है वो। माँ जी वो अच्छा, मायके से लाया हुआ हीटर चलाती है सुरभि बहू, है ना? और नहीं तो क्या माँ जी, पूरे दिन हीटर चलाती थी। मैंने एक बार बोला भी था कि थोड़ी देर के लिए मुझे हीटर दे दो, तो ये बोलकर भगा दिया कि मैं अपने मायके से लाई हूँ हीटर। अगर ये तेरे मायके से आया है तो ये हीटर अपने मायके में ही चलाना, यहाँ क्यों बिजली फूक रही है? माँ जी वो मैं ये बोल रही थी। हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ गया तू क्या बोल रही है और क्या नहीं। हुआ क्या माँ जी? बहू, तेरी ये हीटर वाली जेठानी का हीटर मायके से नहीं आया, तुझे पागल बनाने के लिए इसने ये बोला, और अभी मेरे आगे इसकी पोल खुल गई, तभी तो जुबान नहीं खुल रही। मुझे माफ कर दो, वो मुझे हीटर की कुछ ज्यादा ही आदत है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। ठीक है, तुझे झूठ बोलना था, तूने बोल दिया, लेकिन अब तेरी सजा तेरी देवरानी बताएगी। माँ जी मेरी हीटर वाली जेठानी को कुछ ज्यादा ही आदत है हीटर की, तो अब बाकी की सर्दियों में बिना हीटर के रहेंगी। सुरभि की चालाकी उस पर ही भारी पड़ जाती है और अब उसे बिना हीटर के ही रहना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।